अमर अकबर एंथनी की इस खूबसूरत कव्वाली के पीछे एक ऐसी कहानी छुपी है जिसे शायद बहुत लोग जानते होंगे, लेकिन जो लोग नहीं जानते उन्हें यह जानकर बड़ी खुशी होगी कि इस मशहूर गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान रफी साहब से एक छोटी सी गलती हो गई थी, जिसे सही करने में किशोर दा ने उनकी मदद की। उस समय इस गाने के कोरस में किशोर दा के बेटे अमित कुमार साहब भी शामिल थे और उन्होंने भी अपने पिता के साथ इस गाने को पूरा करने में मदद की। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप मजे में होंगे क्योंकि आप ये चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, उस दौर में किशोर दा का स्टारडम बुलंदियों पर था, लेकिन इस कव्वाली ने रफी साहब की शानदार वापसी का ऐलान किया। इस गाने को इतना पसंद किया गया कि रफी साहब और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब को फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया। पर्दे के पीछे पर्दा नहीं है। अमर अकबर एंथनी फिल्म की कॉमेडी, इमोशनल ड्रामा और जोरदार म्यूजिक का ऐसा संगम था जिसे दर्शकों ने दिल से अपनाया। मनमोहन देसाई साहब की फिल्म में मसाला एंटरटेनमेंट की भरपूर डोज होती थी और अमर अकबर एंथनी भी इस मामले में कुछ कम भी नहीं थी। ये फिल्म तीन धर्मों को एक साथ जोड़ते हुए एकता और भाईचारे का संदेश देती है। उस समय अमिताभ बच्चन साहब बॉलीवुड के नंबर 1 स्टार थे और विनोद खन्ना साहब भी उन्हें कड़ी टक्कर दे रहे थे। मनमोहन साहब ने इन दोनों दिग्गजों को एक साथ कास्ट किया और रोमांस का तड़का लगाने के लिए ऋषि कपूर साहब को भी फिल्म में ले लिया। इस फिल्म में परवीन बॉबी, नीतू सिंह, शबाना आजमी ऐसी टॉप हीरोइनों के साथ प्राण साहब, निरूपा रॉय, जीवन साहब, मुखरी साहब और रंजीत साहब जैसे मंजे हुए कलाकार भी थे। इन सितारों की मौजूदगी अपने आप में ही फिल्म को हिट बनाने के लिए काफी थी, लेकिन इसके बावजूद रफी साहब की गाई हुई कव्वाली ने दर्शकों के दिलों में खास जगह बना ली। भले ही उस समय किशोर दा का नाम सबसे ऊंचे पायदान पर हुआ करता था। एक मजेदार किस्सा तब ये हुआ जब मनमोहन देसाई साहब ने ऋषि कपूर साहब से कहा कि वो फिल्म में अकबर का रोल करेंगे, तो ऋषि कपूर साहब ने पहले इस रोल को करने से मना कर दिया। उन्हें लगा था कि यह बादशाह अकबर की किसी पीरियड फिल्म का किरदार होगा। उनके दादा पृथ्वीराज कपूर साहब ने मुगल आजम में बादशाह अकबर का इतना बेमिसाल किरदार निभाया था कि ऋषि कपूर साहब को लगा कि वो उनके सामने टिक नहीं पाएंगे। लेकिन जब उन्हें कहानी के बारे में बताया गया कि ये 3 भाइयों की कहानी है, तो उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। फिल्म में नीतू सिंह साहिबा ने सलमा का किरदार निभाया था, जो ऋषि कपूर साहब के किरदार की प्रेमिका थी। उस समय ऋषि कपूर और नीतू सिंह दोनों रियल लाइफ में एक दूसरे के प्यार में थे और शूटिंग के दौरान एक सीन में ऋषि कपूर साहब ने गलती से नीतू को उनके किरदार सलमा की जगह नीतू कह दिया था। ये बताता है कि वो अपने किरदार में कितने डूबे हुए थे और प्यार में भी। अगर आपको इस फिल्म के कोई गाने पसंद है तो कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बात करते हैं उस गलती की जो रफी साहब से हो गई थी। जब इस कव्वाली की रिकॉर्डिंग हो रही थी तो रफी साहब से एक लाइन में गलती हो गई थी। उन्होंने अकबर मेरा नाम की जगह मेरा नाम गा दिया था। उस समय इस गलती को किसी ने नोटिस नहीं किया, लेकिन जब एडिटिंग के दौरान लक्ष्मीकांत जी और प्यारेलाल जी को ये गलती दिखी तो उन्होंने इसे ठीक करने का फैसला कर लिया। रफी साहब उस वक्त यूरोप में थे और वापस आकर एक लाइन को फिर से रिकॉर्ड करना उनके लिए मुश्किल था। इसलिए लक्ष्मी प्यारे ने किशोर दा से अनुरोध किया कि वो इस लाइन को गा दे। किशोर दा ने बाद में सुझाव दिया कि उनके साहिबजादे अमित कुमार साहब से ये लाइन गवाई जाए, क्योंकि वो पहले से ही गाने के कोरस में शामिल थे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को ये सुझाव सही लगा और आखिरकार किशोर कुमार जी के बदले में अमित कुमार साहब ने वो लाइनें गा दी। आज जब आप इस गाने को सुनते हैं तो आपको इस लाइन के 2 वर्जन मिलते हैं, एक अमित कुमार साहब का और दूसरा रफी साहब का। अकबर मेरा नाम नहीं है, अकबर तेरा नाम नहीं है। जब 1977 में ये फिल्म रिलीज हुई तो सिनेमा घरों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लग गई थी। टिकटों की जमकर ब्लैक में सेल हुई।
और फिल्म ने कई महीनों तक सिनेमा घरों में धूम मचाई। फिल्म ने उस वक्त 7 करोड़ 25 लाख रुपए की कमाई की थी, जो आज के हिसाब से बाहुबली सेकंड पार्ट जो है उसके कलेक्शन से भी ज्यादा बताई जाती है। ये फिल्म कई महीनों तक सिनेमा घरों में चलती रही और उस साल की सबसे बड़ी हिट साबित हुई। ये फिल्म और उसका संगीत आज भी लोगों में जिंदा है। खुद अमिताभ बच्चन ने ट्वीट किया था और कहा था कि इस फिल्म ने उनकी और उनके को स्टार्स की जिंदगी में एक नया मोड़ दे दिया था। तो दोस्तों, इसी तरह के और दिलचस्प किस्सों के साथ हम फिर मिलेंगे आप सब खास लोगों से इस खास म्यूजिक चैनल पर। म्यूजिक खास होता है और खास लोगों के खास म्यूजिक चैनल में आपका स्वागत है।